नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, आज मैं आपको आरटीजीएस के बारे में बताऊंगा कि आरटीजीएस क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है एनईएफटी और आरटीजीएस में कि एनईएफटी कब करते हैं और आरटीजीएस कब करते हैं और इन दोनों में कितना अमाउंट होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ आरटीजीएस के बारे में बताऊंगा, मोटा मोटा एनईएफटी के बारे में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हिंदी में है और इंग्लिश में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि अगर इसमें मैं वैसे तो पढ़ नहीं पाऊँगा सारा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी इसमें पढ़ने के लिए भी है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो दोस्तों, इसमें है आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये ऐसा सिस्टम है जो जिसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एनईएफटी के अगेंस्ट आरटीजीएस होता है और ये ऑर्डर के आधार पे किए जाते हैं। और आरटीजीएस में तुरंत ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत या 5 से 10 मिनट लगते हैं, वैसे तुरंत ही हो जाता है। और आरटीजीएस सबसे सेफ़ और सबसे फास्ट इंस्ट्रूमेंटों में से एक है। इसमें आरटीजीएस के द्वारा आप इंडिया के अंदर कहीं भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हैं। यह केवल ज़्यादा राशि यानी कि 2 लाख से ऊपर के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आरटीजीएस और एनईएफटी में वैल्यू का डिफरेंस है। आरटीजीएस में 2 लाख से ऊपर से ज़्यादा की जो अमाउंट होती है ट्रांसफ़र करने के लिए वो भरी जाती है, और एनईएफटी में 2 लाख से नीचे जितना भी अमाउंट होता है वो फिल किया जाता है। तो यानी कि 2 लाख से ऊपर अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आरटीजीएस होगी, और 2 लाख से कम करोगे तो एनईएफटी होगी। ऐसा नहीं है कि 2 लाख से ऊपर करोगे तो एनईएफटी नहीं हो सकती। एनईएफटी हो सकती है, लेकिन उसमें भेजने में 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, या कभी कभी तो शाम भी हो जाती, क्योंकि ये बैचेज़ में निकलते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखो आगे वही आया है, आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इससे कम राशि ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एनईएफटी का उपयोग करना होगा। हर बैंक अपने ग्राहकों को आरटीजीएस सुविधा देता है, वैसे ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देता है। लेकिन आरटीजीएस सेवाएं हर बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध नहीं है। कई कई बैंकों में नहीं है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, बाकी मैक्सिमम ब्रांचों में है। देश में लगभग 1 लाख बैंक शाखाएं हैं जो आरटीजीएस सेवाओं को प्रोवाइड करवाती है। जो कोई भी इसकी लाभ उठाने में रुचि रखता है वह जान सकता है क्या उनकी शाखा इसे प्रदान करती है या नहीं। आप आरबीआई की लिस्ट में भी देख सकते हो। अब आता है दोस्तों, इसमें चार्जेस कितने लगते हैं। आरटीजीएस का इसमें दो स्लैब होते हैं, 5 लाख से 2 और 5 लाख के बीच में, और 5 लाख से ज़्यादा तक की ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आप 2 से 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 25 प्लस जीएसटी लगता है। और ये और जैसे मान लो एक आईएमपीएस भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। आईएमपीएस वो होता है जो वो उसमें भी पैसा तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन वो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करी जाती हैं। उसमें केवल 5 रुपये का ही लगता है, 5 प्लस जीएसटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 लाख और 2 से 5 तक के लिए 25 प्लस जीएसटी, और 5 लाख से अधिक के लिए 50 रुपये का चार्ज लगता है। और इंटरनेट से अगर आप करोगे मोबाइल बैंकिंग से तो 10 रुपये लगते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दें कि शुल्क जीएसटी को छोड़कर है, यानी कि 25 और 50 प्लस जीएसटी रहेगा। तो 58, 59 और 29, 28 के आसपास इसका बनता है। इसमें पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आरटीजीएस के लिए, ये इंटरनेट बैंकिंग वाला आरटीजीएस का बताया गया है। इसमें आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि एक्टिवेशन के लिए अपनी ब्रांच, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो ब्रांच में जाके मिलना है। और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आईडी, पासवर्ड, ये सब आपको जैसे जैसे ऐप या वेबसाइट ओपन करोगे तो उस पर सारी डिटेल्स आती रहेंगी कि जैसे बेनिफिशियरी, इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना है, उसके बाद आरटीजीएस को चुने, फिर उसके बाद उसका जहाँ पे आपको पैसा भेजना है उसका नाम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, एड्रेस, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें भरने के बाद पैसा उसके अकाउंट में, ये इसमें तो पूरी डिटेल लिखी हुई है, पता नहीं कौन से बैंक का है, लेकिन सबका प्रोसेस अलग होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने का सबका सेम सा ही रहता है, लेकिन प्रोसेस कर ट्रांसफ़र करने के लिए
अलग होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी उससे पैसा भेजोगे तो बेनिफिशियरी को बस सिलेक्ट करना है और फंड ट्रांसफ़र कर देना है। इसमें अमाउंट वगैरह और ये सब भरना होगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन और भेज देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों इसमें आरटीजीएस के जो बेनिफिट हैं वो देख लीजिए। एक तो बड़ी राशि, अगर आप बड़ा अमाउंट भेजना चाहते हो तो डिमांड ड्राफ्ट दोगे तो 3 दिन में या 4 दिन में बनता है। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से तो तुरंत ही बन जाता है, लेकिन जब लगाते हैं क्लियरिंग में लगता है वो, बिना किसी इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले ऑनलाइन है ये, ऑनलाइन के में कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ होने का चांस बहुत कम रहता है आरटीजीएस में, क्योंकि इसे हम खुद ही करते हैं प्रोसेस, या फिर बैंक इसको प्रोसेस करता है। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। कृपया करके किसी को अपना ओटीपी या सीवीवी या पिन नंबर जो भी होता है वो ना बताएं, क्योंकि बैंक कभी भी नहीं पूछता है और आपको भी नहीं बताना है, चाहे कोई कितना ही फोर्स कर दे आपके इतने पैसे आने हैं, किसी और के ट्रांसफ़र हो गए सॉरी। और आजकल ये और फ्रॉड हो रहा है कि आप ऑनलाइन मतलब कॉल पर ही रहिए और साथ साथ अपना फ़ोन पे ओपन करिए, ये और वो लिंक आएगा, 5 रुपये आए, 1000 रुपये आए, 25,000 रुपये आए, तो ये सब क्लोन किया जाता है। अगर आप फ़ोन कट कर दोगे तो क्लोन उनका ख़त्म हो जाता है, इसलिए कॉल को भी कट करने नहीं देते हैं। तो थोड़ा संभल के किसी को कुछ ना बताएं। अगर कोई परेशानी है, पैसे किसी के आने हैं या जाने हैं, तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें। दोस्तों इसके लिए आपको आरटीजीएस के लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। उसके लिए जहां आपको पैसा भेजना है उसके अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उसका ना बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, ग्राहक का नाम या अकाउंट नंबर। और बस इसके बाद अगर आपका पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र नहीं होता है तो तुरंत उसको ग्राहक के बारे में सूचित करो और उसको बताओ कि पैसा आपके अकाउंट उसके अकाउंट में वापस से जमा कर दी जाएगी या जो भी कुछ है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप अपने अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं। सबसे पहले आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम ये मैं बता ही चुका हूँ, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें देखो 30 मिनट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन मैंने अपने उसमें नहीं देखा है कि इतना टाइम लगता है। इसमें पैसा बहुत जल्दी तुरंत ही पैसा पहुंच जाता है 5 या 10 मिनट के अंदर। बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होता है, 5 या 10 मिनट में आपके अकाउंट से तुरंत कट जाता है। लिमिट इसकी 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बस चार्जेस बढ़ते रहेंगे। और इसको कैंसिल तो नहीं किया जा सकता। ये कुछ क्वेश्चन है जो नॉर्मल सब लोगों को होते हैं। आरटीजीएस पेमेंट को कैंसिल किया जा सकता है, अगर एक बार प्रोसेस हो गया तो फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हाँ, आरटीजीएस से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। आरटीजीएस के नुकसान तो बस कुछ नहीं है, नुकसान तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। तो गलत अकाउंट पे, हाँ, अगर आरटीजीएस के ज़रिए अपने गलत अकाउंट फिल कर दिया और पैसा पहुंच गए हैं तो ये आपके अकाउंट में वापस नहीं आने वाले हैं। दोस्तों अगर ये आपकी किस्मत है। सब कहते हैं पुलिस के पास चले जाएंगे, साइबर क्राइम में चले जाएंगे, बैंक देगा, आरबीआई बोलता है बैंक देगा, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक बार गलत पैसा चला गया तो वो आपकी किस्मत है कि जिसके कस्टमर के अकाउंट में गए हैं अगर वो वापस दे देता है, तो अगर उसके मन में आ गया कि मुझे नहीं देना है तो पैसा आएगा ही नहीं आपका। मैंने बहुत सारे केस देखे, इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बोल देता है कि मेरे से खर्च हो गए, जब हो जाएंगे जब मैं दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अकाउंट पे लीन लग जाता है, फ्रीज लग जाता है, डेबिट फ्रीज की, वो अकाउंट का यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो इतना कर सकता है बैंक भी, और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान से पैसा भेजना है। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे सामने। तो दोस्तों यही था आरटीजीएस में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कन्फ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को कि आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। मान लो स्टार्टिंग में किसी ने अकाउंट खोला है, क्योंकि मेरा चैनल तो वैसे ही हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग है, जिसमें स्टार्टर यानी कि शुरुआत वाले कस्टमर्स ज़्यादा रहते हैं, जिसको नॉलेज कम होती है या फिर आगे कुछ मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं नॉलेज अपनी बैंकिंग के बारे में, तो उसके लिए मेरा चैनल है। जिसको जो कुछ आता है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मेरा वीडियोस देखते हो तो।
लेकिन नए लोगों के लिए मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो रहता है ताकि उनको कुछ समझ आ जाए, कुछ बैंकिंग लोगों तक पहुँचे। इस पर्पज़ के लिए भी ये चैनल मैंने शुरू करा है। तो इसमें मेरा फ़ायदा तो कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ना के बराबर कुछ भी नहीं पता होता है बैंकिंग के बारे में। तो मैंने सोचा कि एक चैनल बना ही लूँ जिसमें बैंकिंग की थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, लेकिन जब हम खुद फेस करते हैं परेशानी हमें पता है, तो ये सोच के मैंने चैनल को बनाया। तो चलिए दोस्तों, इसमें तो फ़िलहाल इतना ही था। आने वाले वीडियो को ध्यान से देखना। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।